सभी को जय हिंद। सब लोग ठीक हैं बच्चे? चलिए बच्चे, पिछली क्लास में हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो गया था। चलिए क्वेश्चन बताइए, पहली जैन संगीति कब हुई थी बच्चे लोग बताइए। बहुत बढ़िया, 300 ईसा पूर्व। पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। ये बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चे बताइए। बहुत बढ़िया, इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने करी थी। ठीक है, इस टाइम पे पहली जैन संगीति के समय पे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हाँ आप बताओ पीछे वाले उसके। बहुत बढ़िया, 12 अंग। इस पहले जैन संगीति के टाइम पे 12 अंग पुस्तक की रचना की गई थी। किसने लिखा था ये? भद्रबाहु ने। ठीक है, भद्रबाहु ने। पहले और दूसरे जैन संगीतियों के बीच में कितना गैप हो गया था? बहुत बढ़िया, 900 सालों का गैप हो गया था पहले और दूसरे जैन संगीतियों के बीच। ठीक है बच्चे, तो दूसरी जैन संगीति हुई कब थी वैसे? बहुत बढ़िया, 600 ईसा पूर्व नहीं बच्चे, 600 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 600 ईस्वी, तभी तो जाके 300 ईसा पूर्व पहले और 600, तभी तो जाके 900 सालों का गैप हुआ। हाँ गुड। बताइए द्वितीय जैन संगीति के टाइम पे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बहुत बढ़िया, द्वितीय जैन संगीति के टाइम पे 12 उपांग पुस्तक लिखी गई थी, जो कि जो पहली वाली जो पुस्तक थी 12 अंग उससे मिलती जुलती थी। ठीक है बच्चे, चलिए बताइए द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत बढ़िया, देवादि श्रवण। देवादि श्रवण। तो बच्चे आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बताइए बच्चे, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने करी थी? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था बताइए। बहुत बढ़िया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अपने महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तभी हम महात्मा बुद्ध का पहले पूरा जीवनी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था बताइए। बहुत बढ़िया, नेपाल के लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। इनके पिता सुधोधन थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन थे। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। महात्मा जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में कहाँ जन्म हुआ था इनका? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? नेपाल के लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता थे बच्चे सुधोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम बच्चे सुधोधन था। ठीक है, ये बच्चे कौन से गोत्र के थे बताइए। ये शाक्य गोत्र के थे। ठीक है, इनका गोत्र क्या था? शाक्य। इस शाक्य गोत्र के होने की वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। ठीक है, इनका गोत्र क्या था बच्चे? शाक्य। शाक्य गोत्र होने के कारण इनको शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनके माता जी का क्या नाम था बच्चे? महामाया। बहुत बढ़िया, इनके माता का नाम क्या था? महामाया। बच्चे महात्मा बुद्ध जो थे, अपने माँ, ओरिजिनल माँ जो थी महामाया, इन्हीं के गर्भ से जन्म लिया था। ठीक है, महामाया के गर्भ से जन्म लिया था। लेकिन बच्चे जैसे इनका जन्म हुआ था ना, तो उसके 1 वीक बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी माता जी का डेथ हो गया था लेबर पेन की वजह से। ठीक है बच्चे, जैसे भगवान ने जन्म लिया था, महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, तो इनके माता जी का डेथ हो गया था 1 वीक के अंदर। जब महात्मा बुद्ध गर्भ के अंदर थे, तभी ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका जो बेटा है बहुत ही क्रांतिकारी होगा। ठीक है, बहुत ही क्रांतिकारी होगा। बच्चे महामाया की मृत्यु के बाद जो इनका लालन पालन किसने किया था? लालन न लिखे पालन पोषण लिखते हैं। पालन पोषण किसने किया बच्चे बताइए। इनका पालन पोषण देखो बच्चे, जैसे महामाया की मृत्यु हो गई थी, तो इसकी बहन थी, महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी। क्या नाम था उसका? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया। बुद्ध भगवान का पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की मौसी। महात्मा बुद्ध की मौसी तो लगेगी बच्चे, क्योंकि महामाया की वो बहन थी। ठीक, महामाया की बहन थी तो इनकी मौसी हो गई। तो बाद में इनके पिता जो थे सुधोधन, उससे उन्होंने प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी। ठीक है बच्चे, शादी कर ली थी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी बच्चे, वो कौन सी थी? बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। कौन सी बच्चा? पाली भाषा। ठीक है,
तो माँ के मृत्यु के बाद, माँ की मृत्यु हो गई थी, इनका जन्म हो गया था महात्मा बुद्ध के, ठीक है। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ये बच्चा जो है ना बहुत ज्ञानी बनेगा, ठीक है, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे ले जाएगा, ठीक है। क्या बोला ऋषि मुनियों ने, क्या बोला भगवान बुद्ध को देख के कि ये आपका जो बेटा है, उनके पिता से कहा, ये आपका जो बेटा है ये बहुत ही ज्ञानी बनेगा, दुनिया को सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगा, घर द्वार सब छोड़ देगा। ये सुनकर पिता सुयोधन बहुत परेशान हो गए, बोला एक ही तो बेटा है, वो भी घर छोड़ के चला जाएगा, महाराज उपाय बताइए क्या किया जाए। तो ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया इनको कि आप महाराज इस बच्चे की शादी कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। देखिए जब किसी का विकास रोकना हो ना तो उसकी शादी कर दो, उसका विकास खुद ब खुद रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इनकी शादी जो थी बच्चे 16 साल की बहुत ही सुंदर कन्या थी, 16 साल की लड़की से। उसका नाम क्या था बच्चे बताइए, यशोदा, ठीक है। 16 साल की सुंदर लड़की जिसका नाम था यशोधरा, यशोधरा। देखिए वाइफ को इंटरचेंज नहीं करना है, वहां पे यशोधरा कौन था, जैन धर्म में भी यशोधरा थे, ठीक है। तो इनकी शादी किससे हुई, यशोधरा से हुई थी, जो कि 16 साल की सुंदर लड़की थी, ठीक है। यशोधरा को ये बताया गया कि ये जो लड़का है बहुत ही क्रांतिकारी है, ठीक है, ये आने वाले टाइम पे घर द्वार छोड़ के चला जाएगा दुनिया को सच्चाई बताने के लिए। तो आपका काम है कि इनका ब्रेन वॉश करिए, आप इनको उलझा के रखिए ताकि ये सब कुछ भूल जाएं। हु बहू यशोधरा उसी काम में जुट गई, ठीक है। यशोधरा सुबह उठती थी, लिपस्टिक लगाती थी, मेहंदी लगाती थी, ठीक है, इनको बहला फुसला के रखती थी, ठीक है। और जो अपने बुद्ध जी भी क्या करते थे कि वो उसी में लगे बजे रहते थे, ठीक है। लेकिन बीच बीच में इनके मन में क्या होता था, वैराग्य की भावना आ ही जाती थी, ठीक है। बीच बीच में इनके अंदर वैराग्य की भावना बच्चे आ ही जाती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये महल में अपने पिता के पास गए, पिता सुयोधन के पास गए और बोले पिताजी हमको राज्य घूमना है, राज्य घूमना है। पिताजी टेंशन में, बोला ये बाहर जाएगा घूमेगा, इसको सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, दुनिया देख लेगा, फिर तो ये हाथ से निकल जाएगा, चला ही जाएगा, जो ऋषि मुनियों ने बात बोली वो सच हो जाएगा। तो पिताजी ने सोचा कि ठीक है आप जाओ, मंत्रियों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुला के बोला कि पूरे रूट को डिसाइड किया गया कि किस किस रूट से इनको घुमाना है, ठीक है। जिस रूट पे घुमाना था बच्चे उस रूट को पूरा फूलों से सजा दिया गया, चूना गेरू छिड़क दिया गया। आज के दिन भी देखिएगा बच्चे, एक मुख्यमंत्री को निकलना होता है तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, पूरा गली में चूना गेरू सब गिरा दिया जाता है, जो एरिया थोड़ा गंदगी होता है वहां पर तंबू डाल के उसको छुपा दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री जब निकलता है तो खुश होता है, वाह मेरे राज्य का क्या विकास है। तो सेम ऐसे यहाँ भी हुआ, इनके रूट को डिसाइड किया गया कि किस रूट से महात्मा बुद्ध राज्य में घूमने जाएंगे, और उस रूट को क्या है पूरा अच्छे से सजा दिया गया। बच्चे जैसे ही निकले, जैसे ही महात्मा बुद्ध निकले, वैसे इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिख गया। कौन दिख गया, जब राज्य घूमने जा रहे थे तो कौन दिख गया बच्चे, सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति दिख गया, वो जो थोड़ा सा झुक के ऐसे चल रहा था, ऐसे झुक के, ठीक है। तो इनका जो सारथी था, जो इनका सारथी था, जो घोड़े को रथ को चलाता था, जो इनका सारथी था, उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये आदमी झुक के क्यों चल रहा, ठीक है, ये आदमी झुक कर क्यों चल रहा, ठीक है। इनके सारथी का नाम क्या था बच्चे, चन्ना। इनके साथी का नाम क्या था, चन्ना। घोड़े का नाम क्या था बच्चे यहाँ पे, कंटक। इनके घोड़े का नाम था कंटक, ठीक है। तो जैसे इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उन्होंने सारथी से पूछा कि ये आदमी झुक के क्यों चल रहा है। तो वो बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया है और एक दिन हम सबका भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। आज जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाएगी हम भी इसी पड़ाव में आएंगे, ठीक है। तो ये सुनकर महात्मा बुद्ध काफी आश्चर्य हो गए, बोला हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी झुक के चलेंगे, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, देखिए राजा को इसी बात का डर था, इसके पिता जो सुयोधन थे उनको इसी बात का डर था कि मेरा बच्चा जैसे बाहर जाएगा सत्य का ज्ञान ना हो जाए। इस चक्कर में उन्होंने रास्ते को पूरा कवर करवा रखा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही महल से निकले उनको सबसे पहला आदमी कौन दिख गया, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा और आगे बढ़े तो इनको एक बीमार व्यक्ति मिल गया, एक बीमार व्यक्ति मिल गया, ठीक है। फिर सारथी से पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो सारथी बोला महाराज ये कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद ये ऊपर जाने की तैयारी में है, ठीक है। मतलब ये इतना ज्यादा बीमार है कि अब ये बच्चे के नहीं, इसकी मृत्यु हो जाएगी, और हम सबका भी यही होने वाला है महाराज, हम भी एक टाइम के बाद हम भी मर जाएंगे, ठीक है। तो
बीमार व्यक्ति मिला। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो इनको एक अर्थी जाते दिखी मिली, अर्थी जा रहा था, पब्लिक राम नाम सत्य बोल के आगे बढ़ रही थी। तो फिर महात्मा बुद्ध ने यहाँ पूछा कि चन्ना वो क्या जा रहा बच्चे? तो उन्होंने बताया कि उनका जो साथी था उन्होंने बताया बेटा ये महाराज ये अर्थी जा रही है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि ये जीवन का अंतिम पड़ाव है और ये अपने अंतिम पड़ाव पे निकल गया है, अब इसका अंत्येष्टि कार्यक्रम होने जा रहा है। महाराज और आश्चर्य हो गया, बोला ये सब भी होता है जीवन में। थोड़ा सा और आगे चले तो एक जो ऋषि मुनि मिले, साधु बाबा मिले, जो कि पूरा ध्यान में लीन थे, ठीक है, भगवान की आराधना कर रहे थे, पूरा पलथी उलथी मार के बढ़िया से भगवान में लीन थे। महात्मा बुद्ध ने सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तो सारथी बताया कि ये भगवान की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की आराधना कर रहे हैं। उसके बाद से बच्चे जब ये घर आए ना तो काफ़ी परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को बुलाया और बोला कि यार इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में बच्चे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी वाइफ से क्या बोले कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वाइफ परेशान, वाइफ का दिमाग घूम गया, बोला जिस बवाल के लिए हमसे शादी कराई गई अभी वही होते जाते दिख रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी कि कितना जल्दी मैं घर छोड़ दूं, ठीक है। और उधर क्या है, उसी सेम टाइम पता चला कि वाइफ भी प्रेग्नेंट है, ठीक है, वाइफ भी प्रेग्नेंट है। अभी महात्मा बुद्ध जो है वो धर्म संकट में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए कि एक तरफ उनकी वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली है और एक तरफ उनके मन में वैराग्य की भावना, घर द्वार छोड़ने की बातें निकल रही हैं। इसी बीच क्या हुआ, अब ये जब घर पे ही थे तो इनको बेटा हो गया, इनको बेटा, ठीक है। जैसे बेटे ने जन्म लिया तब तो नौकरानी सब होती हैं, भाग भाग के आई, बोला महाराज आपको बेटा हुआ है, महाराज की जय हो, आपको बेटा हुआ है। अभी महात्मा बुद्ध जो थे धर्म संकट में पड़ गए, बोला ये बेटा नहीं, ये मेरे रास्ते का कांटा है, ये मेरे रास्ते का राहुल है, ठीक है। तो ये तो मन में बोले कि ये राहुल है, मतलब राहुल मतलब बच्चे कांटा, ठीक है। तो नौकरानी को लगा कि ये बच्चे का नाम रख रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते गए, बोला साहब ने, भगवान ने नामकरण कर दिया, महात्मा बुद्ध ने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। तो वो तो ये बोले थे कि ये मेरे जिंदगी का कांटा है अपने बच्चे को, ठीक है। तो राहुल मतलब कांटा, तो इसका नाम क्या पड़ गया, राहुल। तो भगवान बुद्ध के बेटा का नाम क्या था बच्चे, राहुल, क्या था, राहुल, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए बच्चे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन में इनको सिद्धार्थ कहा गया, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अभी बेटे का नामकरण हो गया, बेटा का नाम क्या रखा गया बच्चे, राहुल, बेटा का नाम क्या रखा गया, राहुल। अभी देखिए, अभी इन्होंने क्या है, इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में बच्चे, 29 वर्ष का जब उम्र था इनका, सिद्धार्थ का मतलब महात्मा बुद्ध का, तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग दिया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन, ठीक है। अलार कलाम से किसकी शिक्षा ली बच्चे, सांख्य दर्शन की। देखिए सांख्य दर्शन लिखा किसने है, कपिल ने, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, लेकिन शिक्षा इन्होंने किससे लिया, अलार कलाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी बच्चे, तो सांख्य दर्शन की, ठीक है। किसकी शिक्षा, सांख्य दर्शन की, समझ में आया बच्चे। उसके बाद से रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली बच्चे, योग दर्शन की, ठीक है। रुद्रक राम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली, योग दर्शन की। योग दर्शन को किसने लिखा बच्चे, बताइए, पतंजलि ने, योग दर्शन के लेखक पतंजलि ने, लेकिन इन्होंने शिक्षा किससे ली, रुद्रक राम से, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से। बच्चे क्वेश्चन पूछता है इससे कि महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे, बताइए। इन दोनों गुरुओं में से सबसे ज्यादा वो रुद्रक राम से प्रभावित थे। देखिएगा आज भी देखिएगा, महात्मा बुद्ध की जितने भी पोजीशन देखेंगे आप, वो योग मुद्रा में मिलेंगे, ठीक है, योग मुद्रा में ही बैठे रहेंगे ऐसे पूरा ऐसे, ठीक है। तो इस बात को देख के कहा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो रुद्रक राम से ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, रुद्रक राम से ज्यादा प्रभावित थे, समझ आया बच्चे, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि अपने मित्रों के साथ वो कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में एक जगह है
मृगदा वन, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के पास एक जगह है मृगदा वन, वहां पे अपने मित्रों के साथ चले गए। ठीक है, वहां पे इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या करी। ठीक है, कितने वर्षों तक? ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या करी, लेकिन वहां पे इनको सारनाथ में इनको किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि इनकी जो तपस्या थी, जो स्टार्टिंग की तपस्या थी, 6 वर्षों की तपस्या जो इन्होंने मृगदा वन में की थी, वो सफल नहीं रही। ठीक है, उसके बाद से कहाँ चले गए? मृगदा वन के बाद ये कहाँ गए बच्चे? बताइए। ये चले गए थे हमारे बोध गया में। ठीक है, कहाँ गए बच्चे? बोध गया। बोध गया में इन्होंने फाल्गु नदी के तट पर इन्होंने तपस्या करी थी और फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे इन्होंने मित्रों के साथ कहां पे? सबसे पहले सारनाथ में कहा बच्चे? मृगदा वन एक जगह था, वहां पे इन्होंने तपस्या करी 6 वर्षों तक, लेकिन ये तपस्या जो था बच्चे ये सफल नहीं हुआ। इसके बाद से कहाँ गए? बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये बोध गया गए, वहां पे इन्होंने तपस्या की और बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा? बोध गया में फाल्गु नदी, किस नदी किनारे बच्चे? फाल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में इन्होंने कहाँ तपस्या की थी? फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। समझ में आ रहा? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फाल्गु नदी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से बच्चे? निरंजना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता बच्चे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। तो बोध गया में नदी का नाम फाल्गु नदी या निरंजना नदी, किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और हमारे महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे तपस्या की थी? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझ आया बच्चे? चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई बच्चे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा कहा गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के बाद इनको क्या बोला गया? महात्मा कहा गया, भगवान कहा गया, महात्मा एंड भगवान। ठीक है, और इस स्थान पे, जिस स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को बोध गया भी कहा गया। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ। ठीक है बच्चे, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इधर ध्यान दो बच्चे, शिवांश इधर ध्यान दो। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है बच्चे, उसके बाद से दूसरा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? देखो, ये जो पहला उपदेश दिया था ना, ये इसी को हम क्या है इतिहास में धर्म परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन की घटना क्या है बताइए? तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अभी क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो सारे उपदेश बच्चे पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, सारे उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, ये वाली भाषा पाली भाषा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? ठीक है, तो इनके उपदेश क्षेत्र देख लेते हैं। इनके उपदेश क्षेत्र इन्होंने मतलब उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश वैशाली में दिया था, वैशाली में। ठीक है, इन्होंने कौशाम्बी में दिया था। ठीक है, इन्होंने श्रावस्ती क्या है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, श्रावस्ती में दिया था एवं अन्य राज्यों में भी दिया था। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन पूछा था बच्चे, बीपीएससी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया था? किस जगह पे अपने सबसे ज्यादा समय बिताया था? तो बच्चे देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहीं दिया है तो श्रावस्ती में दिया था। तो जाहिर सी बात है, उपदेश देने के लिए आपको उस जगह पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया था। राइट आंसर क्या था बच्चे इसका? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? तो श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था?
इनका जो प्रिय शिष्य था बच्चे उसका नाम आनंद था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ठीक है। बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में क्या था, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म में शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ठीक है। लेकिन जब महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली, जब महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, तो भगवान बुद्ध ने खुद बोला कि अब ये बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। लड़कियां सब बुरा नहीं मानेंगी। ठीक है। भगवान बुद्ध ने जब खुद बोला तुम्हारे प्रवेश से, कि महिलाओं के प्रवेश जैसे ही हुआ बौद्ध धर्म में, भगवान बुद्ध ने खुद बोला कि अब ये धर्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी ही थी, इनकी मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है। दूसरी महिला कौन थे बच्चे, बताइए। बहुत बड़े। दूसरी महिला जो थी वो एक डांसर थी, वैशाली की रहने वाली, यहाँ की एक रहने वाली क्या थी, डांसर थी। ठीक है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी चपरासी वगैरह का वो देंगे तो आपसे दूसरा वाला नहीं पूछेगा, ये वाला नहीं पूछेगा, डांसर वाला। तो दूसरी महिला कौन थी बच्चे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला, बहुत बढ़िया, वैशाली की एक डांसर जिसका नाम था अमरपाली। ठीक है। तो ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, रेलवे ग्रुप डी खलासी में, ये हायर में जाएंगे तब सेकंड वाला पूछेगा। ठीक है। चलिए टाइम हो गया, तो आगे क्लास कल करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। आगे इनके त्रिपिटक जो थे, इनके अनुयायी लोग थे, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। जय हिंद।